महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में हैदराबाद वाले चचा की 4 सीटें क्या समाजवादी पार्टी से ज्यादा आ गई। उनकी दरी बिछाने वाले पिछलग्गू बौखला गए हैं और समाजवादी पार्टी को ही ज्ञान बांटने लगे हैं और कह रहे हैं कि 2027 में वो अखिलेश यादव का खेला बिगाड़ देंगे और ऐसे बौखलाए हुए हैं कि जैसे उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से रही हो। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ कर देगी। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव का बाल बांका कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या सिर्फ ये ख्याली पुलाव है। इनके हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंबई नगर पालिका की, यानी BMC में 25 साल से जो चली आ रही शिवसेना की सत्ता थी वो समाप्त हो गई है और लगभग तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का महापौर यानी मेयर बनेगा। और इन्हीं बड़े राजनीतिक उलटफेरों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी शानदार वापसी की है और जिसने सबको चौंका दिया है और जिसके बाद कुछ गुबरैले अपना आपा खो बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुंबई नगर निगम में AIMIM के 6 पार्षद जीत कर आए हैं। ये सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अबू आसिम आजमी, वो एक लंबे राजनीतिक समय से वहाँ पर एक्टिव थे और वहाँ पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन हालिया में अभी एक वाकया हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 विधायक रईस शेख और अबू आजमी दोनों के बीच में मतभेद हो गया और ये मतभेद ठीक चुनाव के बीच में हुआ और इसका परिणाम आपने भी देख लिया है कि समाजवादी पार्टी को वहां के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त मिली। कहा जा सकता है शिकस्त, क्योंकि अगर 2-4-6 सीटें जीत भी गए हैं तो वो मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव की अपेक्षा जो परिणाम बेहतर हो सकते थे वो खराब हो गए और इसी का फायदा उठाया है AIMIM ने। तो ऐसे में हैदराबाद वाले चचा के समर्थक कह रहे हैं कि अब AIM जो है वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी पटकनी दे देगी। अब आपको हम बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएंगे या ख्याली पुलाव बनाएंगे। तो वहीं अभी हालिया में जो बिहार में परिणाम देखने को मिले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती दिखी, वहीं RJD और कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित हुई। तो वहां पर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने RJD और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई खेल बिगाड़ेगा तो 4, 10, 20 सीटों में बिगाड़ेगा, लेकिन अगर आप ज्यादातर सीटें हार ही जाते हैं तो वैसे में आपका खेल कौन बिगाड़ देगा? आपका तो समीकरण ही बिगड़ा हुआ। जब जनता ही नहीं चाह रही थी तो कोई क्या खेल बिगाड़ देगा। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की बात दूसरी है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो PDA है उसकी काट अभी कोई ढूंढ नहीं पाया है। अखिलेश यादव के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वाली जो काट है वो अभी कोई ढूंढ नहीं पाया है और जो उत्तर प्रदेश का वोटर है वो भी बिहार की अपेक्षा अलग है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीत पाया, लेकिन बिहार में जीता था। 2025 में जो चुनाव हुए उससे पहले जब 2020 में हुए थे वहां पर भी उनके 2 विधायक जीते थे, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में इनका जादू एक भी नहीं चल पाया और ज्यादातर सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो वैसे में कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि 2027 में ये बहुत ज्यादा कुछ प्रदर्शन बेहतर कर देंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका एक जैसा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और अपने अपने समाज को एक साथ लेकर उनकी वोट बैंक ले लो और अपनी अपनी सीटें निकाल लो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू एक होकर उसको वोट दे दो और वैसे ही ओवैसी की पार्टी MIM चाहती है कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर उसको वोट दे दे और उनके भी कई प्रत्याशी जीत जाए। तो ऐसे में खामियाजा उन पार्टियों को भुगतना पड़ता है जो चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर रहें। लेकिन अगर अपना आकलन बताऊं तो MIM ज्यादा बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करती आपको नहीं दिखेगी। 2-4-6 सीटों में हो सकता है कि कुछ ठीक ठाक वोट मिल जाए, लेकिन अगर सोच लें कि इनका विधायक बन जाएगा तो ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का वोटर जागरूक है बिहार की अपेक्षा बहुत ज्यादा। और महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी पिछड़ी उसका साफ संकेत ये थे कि जब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और दोनों आपस में खुद लड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी से क्या लड़ेंगे। बल्कि 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा वो देखने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है। 2027 नजदीक ही आ रहा है, तब तक का इंतजार कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।